बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज का हमारा जो वाक़या है वो एक गरीब मोमन का हज का अजीब वाक़या है। बड़ा दिलचस्प वाक़या है, एंड तक ज़रूर देखें। एक दफ़ा इराक का एक शख्स ने हज का इरादा किया और हज के लिए दिन रात मेहनत की और रकम इकट्ठी की। उस वक्त भी लोग काफिले की सूरत में हज पर जाते थे आज की तरह। तो वो शख्स जब घर वालों से अलविदा करके हज के लिए उस काफिले के पास जा रहा था तो रास्ते में एक घर से एक औरत और उनके बच्चों की रोने की आवाजें आ रही। वो एक सच्चा मोमन था तो वो आवाजें सुनकर रुक गया। तो उसने क्या किया कि जब उसके अंदर तड़प पैदा हुई तो वो उस घर के करीब गया, कान लगाकर उनकी आवाज़ें सुनने लगा। अंदर से आवाज़ें आ रही थी। वो औरत अपने बच्चों से कह रही थी, या मेरे बच्चों, जो कुछ था कल रात को हमने खा लिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। वो एक सच्चा मोमन था और वो गरीब की तड़प को समझता था। तो उसने दरवाज़ा खटखटाया और औरत अंदर से बाहर आई तो शख्स ने पैसे उस औरत को दे दिए। या खतून, ये लो पैसे, इससे तुम्हारे घर का खाना आ जाएगा। और वो औरत रोने लग गई, आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने हस्बैंड का बताने लगा, 3 दिन हो गए मेरे हस्बैंड को खत फौत हुए, उस दिन से मेरे हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। तो वो मोमन शख्स वहाँ से चला गया। अब वो घर वापस जा नहीं सकता था क्योंकि उसने घर वालों को अलविदा कह के आया था कि मैं अब हज पर जा रहा हूँ। अब वो घर जाता तो क्या जवाब देता। तो इसी डर से, इसी खौफ से उस मोमन शख्स दर बदर वहीं जहाँ से काफिला निकलना था वहीं रहने लग गया। मुसाफिर खाना जो बनाया गया था वहीं रहने लगा और उतने दिन वो वहीं रहा जितने दिन हाजी हज कर के वापस नहीं आए। तो एक दिन तमाम हाजी वापस आ रहे और ये शख्स छुपते छुपाते उन काफिले वालों के अंदर शामिल हो गया ताकि सब समझें कि मैं हज से आया हूँ। उतनी ही देर में एक शख्स उसके पास आया और उसे कहा, मुबारक हो, मैंने आपको एक जगह अबे ज़मज़म पानी पीते देखा। उतनी देर में एक और शख्स आया जिसने कहा कि मैंने आपको तवाफ करते देखा। उतनी ही देर में एक और शख्स आया और उसने कहा कि मैंने आपको देखा कि आप शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। अब वो मोमन शख्स के दिमाग में वसवसा पैदा हुआ, ये सब हाजी ऐसे क्यों कह रहे हैं। और उसके बाद वो घर गया और घर वालों ने भी उसके शान शौकत से उसका इस्तेमाल किया और वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई इसी वसवसे में कि ये सब मुझे इस बात की दलील क्यों दे रहे हैं कि मैं हज पर गया, जो कि मैं गया ही नहीं था। वो शख्स ऐसे ही सोता सोता सो गया। जैसे ही उसकी आंख लगी एक नूर आया जिसमें से आवाज़ आ रही थी, ऐ अल्लाह के बंदे, तुमने हज जैसे नेक काम को छोड़कर अल्लाह की मखलूक की मदद की। उसी वजह से अल्लाह ताला ने हमारी शक्ल का एक फरिश्ता उन हाजियों के साथ हज करने के लिए भेज दिया। जो हाजी उस वक्त कर रहे थे वो फरिश्ता तुम्हारी शक्ल अख्तियार करके वो सब कुछ कर रहा था और उसका सवाब भी तुमको ही मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, बड़ा ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़या था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, तुमको ही मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, बड़ा ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़या था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें।